हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, कहा भारत एक सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है। यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां हैं, इस खबर के अंतर्गत हम जानेंगे। समाचार का संक्षिप्त परिचय की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के निषेधात्मक धर्मांतरण निवारण अधिनियम 2021 उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 की वैधता पर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या सवाल है, इसके बारे में हम जानेंगे। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि भारत एक सेकुलर देश है जहां व्यक्तियों को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बेंच ने कानून के प्रावधानों पर टिप्पणी की कि ये सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देते हैं और निजता और धार्मिक स्वतंत्रता पर उल्लंघन कर सकते हैं। हालांकि बेंच ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सुनवाई में कानून की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं हो रहा है, लेकिन प्रक्रियागत प्रावधानों पर चिंता जताई गई है। कानून की पृष्ठभूमि की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 2020 में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से इस विधायिका को पारित किया था, जो 2021 में अधिनियम बना। मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। धर्मांतरण की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट यानी DM को आवेदन देना अनिवार्य कर दिया गया था इसके अंतर्गत, और साथ ही DM जो है वो पुलिस के द्वारा जांच कराएगा और सुनवाई के बाद अनुमति देगा कि आपको धर्म परिवर्तन करना है या फिर नहीं। घोषणा अनिवार्य की बात करें तो परिवर्तन से पहले और बाद में शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट जमा करना पड़ता है, जिसमें नया धर्म स्पष्ट रूप से उल्लिखित होता है कि आपने कौन सा धर्म लिया है या फिर नहीं लिया है। दंड की बात करें, अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जबरन या फिर धोखे से या प्रलोभन से परिवर्तन कराता है तो उस पर 1 से 10 वर्ष की कैद और जुर्माने की इसके अंतर्गत दंड का प्रावधान रखा गया था। और शिकायतकर्ता को, जैसे परिवार या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है तो उसमें जांच में शामिल होने का अधिकार इसके अंतर्गत रखा गया था। उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या था? राज्य सरकार का दावा है कि यह महिलाओं और कमजोर वर्गों का शोषण करता है। इसी की वजह से ये जो प्रावधान है वो लाया गया था। यह कानून भारत के कई राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में समान कानूनों की श्रृंखला का हिस्सा है, यानी कि वहाँ पर भी ऐसा ही है जो लव जिहाद के खिलाफ है। यह संघीय ढांचे यानी कि फेडरलिज्म में राज्य सूची स्टेट लिस्ट के विषय, सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, लेकिन केंद्रीय राज्य संबंधों में टकराव पैदा कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां और प्रश्नों की बात करें तो बेंच ने सुनवाई के दौरान कानून की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जो निजी मामलों में राज्य के हस्तक्षेप को दर्शाती हैं। सरकारी हस्तक्षेप पर ऐसा लगता है कि कानून इसलिए बनाया गया है कि किसी धर्म परिवर्तन कराने की प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी को दखल को बढ़ाया जा सके, और बेंच ने कहा कि DM को हर मामले में पुलिस जांच अनिवार्य कराने से प्रक्रिया जो है वो जटिल हो जाती है। घोषणा प्रावधान पर परिवर्तन के बाद नया धर्म घोषित करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया गया, और ये सोचने की बात है कि आखिर क्या ज़रूरत है कि कोई बताए कि उसने कौन सा अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और कौन सा अपनाया और अब वह किस मजहब को मानता है और अब किस मजहब को मानता है, ये आखिर बताने की इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। बेंच ने इसे निजता के अधिकार, इनकी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन माना है। सेकुलरिज्म पर जोर दिया गया है इसके अंतर्गत, यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता है उस पर। भारत एक सेकुलर देश है। बेंच ने संविधान की प्रस्तावना का हवाला देते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। ये सारी जो टिप्पणियां हैं वो जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई हैं, ये सारी टिप्पणियां न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म का उदाहरण है, जहाँ कोर्ट विधायिका प्रावधानों की व्यावहारिकता पर सवाल उठा रहा है। संवैधानिक आयाम की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रस्तावना में सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचे का हिस्सा है, यानी कि ये प्रस्तावना में ही दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब इसी वजह से इसको मूल ढांचा भी कहा जाता है। और केशवानंद
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के अंतर्गत 42वें संशोधन 1976 ने इसे स्पष्ट रूप से जोड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे हमेशा मौजूद माना है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यह हमेशा से ही मौजूद था, लेकिन 42वें संशोधन यानी कि 1976 में इसको पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है। बेंच ने कहा कि संविधान की व्याख्या महान और दैवीय दृष्टि से होनी चाहिए। अनुच्छेद 25 की बात करें, जिसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वीकार करने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक व्यवस्था को ख़राब करता है, नैतिकता को ख़राब करता है, या फिर किसी के स्वास्थ्य को लेकर के, यानी कि किसी के स्वास्थ्य में लाभ हो सकता है, तो अगर इस चीज़ को लेकर के जो राज्य है इसके अंतर्गत हस्तक्षेप कर सकता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह प्रावधान जबरन परिवर्तन को रोकता है, यानी कि जिस तरह से ये अब यूपी के अंतर्गत जो ये मामला आया है, तो इसमें याचिकाकर्ता का कहना है कि ये जबरन परिवर्तन को रोकता है, लेकिन जो वैध परिवर्तन है उसको जटिल बना देता है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसके अंतर्गत समानता की बात कही गई है और कानून का मनमाना वर्गीकरण, जैसे कि हिंदू से इस्लाम परिवर्तन में सख्ती जो की गई है, ये एक भेदभावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति हिंदू से इस्लाम धर्म को में परिवर्तित होता है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती इसके अंतर्गत की गई है, जो कि एक लंबी जटिल प्रक्रिया इसके अंतर्गत हो गई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा भेदभावपूर्ण है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में निजता का अधिकार जो है वो पुट्टास्वामी केस 2017 का उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि घोषणा से व्यक्तिगत जीवन में घुसपैठ होती है। इसके अलावा मूल ढांचा सिद्धांत की बात करें तो केशवानंद भारती केस से प्रेरित होकर जहां सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता को अस्पृश्य माना गया, यदि कानून सेकुलरिज्म को कमज़ोर करता है तो सुप्रीम कोर्ट इसे संवैधानिक घोषित कर सकता है, जैसा कि शिरूर मठ केस 1954 में धार्मिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप पर सीमाएं लगाई गई थी। इसके अलावा व्यापक प्रभाव की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भारतीय सेकुलरिज्म को मजबूत करने का संकेत है, जो बहुलवादी समाज में धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि कानून को संवैधानिक पाया गया तो यह अन्य राज्यों के समान कानूनों पर असर डालेगा। इसके अलावा जो ये संविधान के मूल ढांचे, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों से किस प्रकार ये मुद्दा जुड़ा हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून पर सवाल उठाए हैं, जिसमें धर्म बदलने से पहले सरकारी अनुमति लेना ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा कि भारत एक सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां लोगों को अपनी मर्जी से धर्म चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। यह कानून निजता और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे जो मौलिक अधिकार हैं उन जो संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के अंतर्गत दिए गए हैं उनका उल्लंघन कर सकता है। साथ ही संविधान के मूल ढांचे में शामिल सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ हो सकता है, जो कहता है कि राज्य को धर्म में दखल नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने कानून की प्रक्रिया को जटिल और निजी जीवन में हस्तक्षेप करने वाला माना है। इसके अलावा इस खबर यानी कि इस सारी बात को संक्षेप में कहें तो यह कानून धर्म बदलने की आज़ादी को सीमित करता है, जो संविधान के मूल सिद्धांतों और अधिकारों के खिलाफ हो सकता है। अनुच्छेद 25 जिसमें कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को दिया गया है, इसके बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। और यह अनुच्छेद भारत के सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष चरित्र को रेखांकित करता है और व्यक्तियों को अपनी धार्मिक मान्यता को स्वतंत्र रूप से अपनाने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 25 है, इसके सार को समझते हैं तो अनुच्छेद 25 का जो भाग 1 है वो कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार होगा। इसके अलावा लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 25 का जो भाग 1 है उसमें यह भी कहा गया कि स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। साथ ही राज्य अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अब जो अनुच्छेद 25 का जो भाग 2 है, इसमें 2 अपवाद भी हैं, जिसमें कि सामाजिक सुधार और आर्थिक और अन्य गतिविधियां आती हैं। सामाजिक सुधार की बात करें तो राज्य सामाजिक कल्याण
राज्य सामाजिक कल्याण या फिर सुधार के लिए कानून बना सकता है। जैसे मंदिरों में प्रवेश के लिए जो नियम दिया गया था, जो उदाहरण सबरीमाला मंदिर केस के लिए हमें दिखाई देता है। यानी कि जो सबरीमाला मंदिर का जो केस हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि जो मंदिर के अंदर जाने के लिए जो प्रवेश था वो नहीं दिया जा रहा था। तो इसके अंतर्गत राज्य जो है वो इस सामाजिक कल्याण के लिए इसमें हस्तक्षेप अपना कर सकता है। इसके अलावा एक जो इसके अंदर दूसरा अपवाद है वो है आर्थिक और अन्य गतिविधियों को लेकर के, जिसमें धर्म से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय या फिर जो धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए जा सकते हैं। अब हम मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम अंतःकरण जो शब्द है उसकी स्वतंत्रता यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता को समझते हैं। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी धर्म चुन सकता है और उसे बदल सकता है या बिना धर्म के रह सकता है। उसको स्वयं की आज़ादी है, मतलब वो अपनी इच्छा से जो चाहे वो कर सकता है किसी भी धर्म को धर्म परिवर्तन को लेकर के। उदाहरण के लिए कोई हिंदू से इस्लाम या ईसाई में परिवर्तन कर सकता है, बशर्ते वह स्वेच्छा हो, यानी कि जबरन कोई नहीं करा सकता है। वो स्वेच्छा से जो जिस धर्म को चाहे वो परिवर्तित कर सकता है। अभ्यास और प्रचार की बात करें तो व्यक्ति अपने धर्म का पालन, जैसे कि पूजा करना, प्रार्थना करना और प्रचार करना, दूसरों को धर्म के बारे में बताना, ये सारे काम जो है वो कर सकता है। लेकिन प्रचार का मतलब जबरन धर्मांतरण नहीं है, जबरन उसका धर्म परिवर्तन वो नहीं करा सकता। महत्वपूर्ण केस की बात करें जो कि रेव स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश में 1977 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रचार में जबरन धर्मांतरण शामिल नहीं है। अब प्रतिबंध जो है वो यह अधिकार कुछ शर्तों के अधीन है, यानी कि ये जो अधिकार हैं जिसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं कुछ शर्तों के अधीन है। कौन कौन शर्तें हैं इसके अंतर्गत? एक है सार्वजनिक व्यवस्था, एक नैतिकता, स्वास्थ्य। सार्वजनिक व्यवस्था की बात करें तो अगर धार्मिक गतिविधि से कानून व्यवस्था को खतरा हो तो राज्य रोक लगा सकता है। नैतिकता की बात करें तो धर्म के नाम पर अनैतिक कार्य जैसे कि बलि प्रथा, इस पर भी जो राज्य है वो प्रतिबंध लगा सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो उदाहरण के लिए महामारी के दौरान धार्मिक सभाओं पर रोक भी जो राज्य है वो लगा सकता है। इसके अलावा एक है राज्य का हस्तक्षेप। अनुच्छेद 25 का जो भाग 2 है उसमें राज्य को सामाजिक सुधार के लिए हस्तक्षेप का अधिकार है। उदाहरण के लिए जो सबरीमाला केस हुआ था 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध जो कि पहले से लगा हुआ था उसको अनुच्छेद 25 और 14 ने समानता के खिलाफ माना था और इसको लेकर के केस हुआ था और इसमें जो है वो राज्य ने अपना हस्तक्षेप किया था। इसके अलावा यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून के संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो धर्मांतरण विरोधी कानून है जो 2021 में आया था उसमें अनुच्छेद 25 से सीधे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर सवाल उठाए हैं क्योंकि यह स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता को सीमित करता है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट को सूचना और पुलिस जांच जैसे प्रावधान निजता, अनुच्छेद 21 और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि भारत एक सेकुलर देश है जहां धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत पसंद है और इसमें सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। इसके अलावा संवैधानिक और कानूनी आयाम की बात करें जिसके अंतर्गत सेकुलरिज्म को समझते हैं। अनुच्छेद 25 भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को मजबूत करता है जो संविधान की प्रस्तावना और मूल ढांचे का हिस्सा है। इसके अंतर्गत जो केस हुआ था वो केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 के अंतर्गत हुआ था, इसी को लेकर के। अब अनुच्छेद 14 और 21 जो है उसके साथ संबंध को समझें तो धर्मांतरण कानून अगर मनमाने ढंग से लागू होते हैं तो समानता जो कि अनुच्छेद 14 में दी गई है और निजता जो अनुच्छेद 21 में दी गई है और पुट्टल स्वामी केस 2017 में हुआ था, इसका उल्लंघन हो सकता है। अब न्यायिक समीक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 25 के दुरुपयोग या अति नियंत्रण को रोकने के लिए कानूनों की जांच करता है। उदाहरण के लिए जो शिरूर मेट केस 1954 में हुआ था, कोर्ट ने कहा था कि धर्म के आवश्यक अभ्यास को संरक्षण मिलेगा लेकिन गैर आवश्यक प्रथाओं पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि वो सारी आवश्यकताएं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, वो सारी प्रथाएं जिनकी ज़रूरत नहीं है उसमें जो है वो राज्य अपना हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा न्यायपालिका की क्या भूमिका है इसके अंतर्गत, यानी कि न्यायपालिका ने जिस तरह से इसमें अपना जो फैसला है वो दिया है, अपनी जो बात है वो कही है, इसके अंतर्गत न्यायपालिका की भूमिका को समझते हैं। न्यायपालिका की भूमिका में जो न्यायपालिका की भूमिका है भारतीय संविधान और लोकतंत्र को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आसान शब्दों में समझे तो संविधान की एक तो रक्षा करती है, इसके अलावा और भी काम है उनको भी समझेंगे। संविधान की रक्षा कैसे करते हैं? न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यह सुनिश्चित करती है कि सरकार और कानून संविधान के अनुसार काम करे। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ हो, जैसे कि यूपी का धर्मांतरण विरोधी कानून जो भी आया है जो 2021 का है, तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है अगर न्याय समीक्षा के अनुसार, ठीक है।
इसके अलावा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है। यह नागरिकों के अधिकारों जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 25 और निजता अनुच्छेद 21 की रक्षा करती है। उदाहरण के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के कानून पर सवाल उठाया क्योंकि यह इन अधिकारों का सीमित कर सकती है। यानी कि एक तरीके से जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं इनके जो सुरक्षा है ये काम जब वो न्यायपालिका करती है। कानून के शासन की बात करें तो न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि सभी के साथ समान व्यवहार हो और कोई भी कानून से ऊपर ना हो। संतुलन बनाए रखते हैं। यह सरकार के तीनों अंगों जिसमें कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आती हैं उनके बीच संतुलन बनाए रखती है। अगर सरकार कोई गलत कानून बनाए जिसके अत्यधिक हस्तक्षेप करने वाला तो कोर्ट उसे जांचती है। इसके अलावा सामाजिक न्याय की बात करें तो न्यायपालिका सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देती है। जैसे कि सबरीमाला केस में महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का समर्थन इसके अंतर्गत दिया गया था। अब यूपी धर्मांतरण कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म का उदाहरण है, जहां कोर्ट सेकुलरिज्म और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सवाल उठा रहा है। अब सेकुलरिज्म कब प्रस्तावना में जोड़ा गया था, यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता है इसके बारे में समझते हैं। सेकुलरिज्म शब्द को भारत संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। और इस संशोधन में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में हुआ उसमें कहा कि सेकुलरिज्म संविधान का मूल ढांचा है और हमेशा से मौजूद था, भले ही शब्द बाद में जोड़ा गया। यानी कि जो संविधान की मूल ढांचा है उसके अंतर्गत पहले से हमेशा से मौजूद था, जब से हमारा संविधान बना है तब से, लेकिन भले ही शब्द बाद में जुड़ा हो लेकिन जो संविधान का अर्थ है, जो उसका भाव है वो यही था धर्मनिरपेक्षता का। ठीक है। अब भारतीय जो सेकुलरिज्म की चुनौतियाँ आएंगी, यानी कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जो चुनौतियाँ हैं उसके बारे में समझते हैं। भारतीय सेकुलरिज्म का मतलब है कि राज्यों का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां हैं, जैसे कि धर्मांतरण विरोधी कानून। यूपी जैसे राज्यों के कानून जो धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और निजता को सीमित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सेकुलरिज्म के खिलाफ माना है। राजनीति में धर्म का दुरुपयोग होता है। कुछ राजनीति दल जो है वो वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है और इस सेकुलरिज्म के सिद्धांत को कमजोर करता है। इसके अलावा सामाजिक तनाव भी देखने को मिलता है। हिंदू, मुस्लिम या अन्य धार्मिक समुदायों के बीच तनाव जैसे कि लव जिहाद के मुद्दे सेकुलरिज्म को चुनौती देते हैं। राज्य का हस्तक्षेप, यह कानून या नीतियाँ जैसे कि मंदिर या सरकारी नियंत्रण धार्मिक स्वतंत्रता में दखल दे सकते हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करें तो अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है, लेकिन उनके गलत इस्तेमाल या विरोध से सेकुलरिज्म पर सवाल उठते हैं। अब जो सेकुलरिज्म है उसके नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता का हनन भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि सेकुलरिज्म का मतलब है कि सरकार सभी धर्मों के साथ बराबरी का व्यवहार करे और किसी को बढ़ावा ना दे, लेकिन कई बार सेकुलरिज्म के नाम पर बने कानून धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 को सीमित कर देते हैं। उदाहरण के लिए जो यूपी का एंटी कन्वर्जन कानून धर्म बदलने के लिए सरकारी अनुमति और जांच अनिवार्य करता है और ये निजी पसंद जैसे कि शादी या धर्म बदलने में दखल देता है। आलोचना की बात करें तो यह कानून अल्पसंख्यकों जैसे कि मुस्लिम को निशाना बना सकता है, जो सेकुलरिज्म के खिलाफ है। इसका फ़ायदा क्या है, यह जबरन धर्मांतरण को तो रोक सकता है, लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता है उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। निष्कर्ष की बात करें तो सेकुलरिज्म का यही सही मतलब धार्मिक आज़ादी देना है, लेकिन ऐसे कानून इसे कमज़ोर कर सकते हैं और उसके लिए संतुलन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। संविधान, सेकुलरिज्म और सामाजिक न्याय का आपस में क्या संबंध है इसके बारे में समझते हैं। पहले संविधान के बारे में समझे तो भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता जो कि अनुच्छेद 14, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और निजता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में देता है और यह सेकुलरिज्म को सामाजिक न्याय का आधार है। यानी कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता दी जा रही है, समानता दी जा रही है, निजता का अधिकार दिया जा रहा है, ये क्या है, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का एक आधार है। ठीक है। इसके अलावा जो सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता है वो संविधान के प्रस्तावना में सेकुलरिज्म 1976 में जोड़ा गया था और यह कहता है कि राज्य किसी धर्म को नहीं मानेगा और सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगा और यह धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लेकिन यूपीएस जैसे एंटी कन्वर्जन कानून इसे सीमित कर सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसको चुनौती भी दी है। सामाजिक न्याय की बात करें, जो तीसरा तो इसको संविधान कमज़ोर वर्गों जिसमें कि SC ST महिलाएं अल्पसंख्यक आते हैं उनको सुरक्षा देता है और अनुच्छेद 15 में और 1930 में
सामाजिक न्याय का मतलब आता है, और सामाजिक न्याय का मतलब है कि सभी को बराबर मौका मिले। लेकिन लव जिहाद जैसे कानून जो होते हैं उसमें अल्पसंख्यक को निशाना बना सकते हैं, जिससे सामाजिक जो सद्भाव होता है वो बिगड़ता है। इसके अलावा अब इन तीनों को अगर हम एक साथ जोड़ करके इसके अर्थ को समझें तो संविधान सेकुलरिज्म के जरिए सभी धर्मों को बराबर रखता है ताकि सामाजिक न्याय हो। अगर कानून जैसे कि यूपी का धार्मिक आज़ादी छीनते हैं तो संविधान और सामाजिक न्याय के खिलाफ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसे ठीक करने की कोशिश करता है। अब इसके पूरी खबर के निष्कर्ष को समझते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि ये सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 25 और निजता जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। क्योंकि भारत एक सेकुलर देश है, इसलिए धर्म बदलने की आज़ादी पर सरकारी दखल कम होना चाहिए। ये कानून जबरन धर्मांतरण रोकने का दावा करता है, लेकिन अल्पसंख्यकों को निशाना बना सकता है। कोर्ट की टिप्पणी सेकुलरिज्म और सामाजिक न्याय को मजबूत करती है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।